राजकुमार शर्मा जी भी जुड़े हैं। राजकुमार शर्मा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, आपको फिर मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि राजकुमार शर्मा नवलगढ़ से वो विधायक हैं जिनकी टक्कर में कोई नहीं। पहली सूची पर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद मैम, आपका फेस्ट इंडिया का आप सब लोगों की दुआएं हैं और जनता जनार्दन है। मेरे नवलगढ़ की 36 कौम की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत आशीर्वाद देती है और मेरे काम को और सेवा को। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व को और माननीय हमारे सीएम अशोक गहलोत जी, डोटासरा साहब, पायलट जी, सबको, जो भी हमारे प्रदेश नेतृत्व है, कि सब लोगों ने विश्वास करके और चुनाव में उम्मीदवार बनाए हैं। जनता जनार्दन बहुत ही ऐतिहासिक मतों से नवलगढ़ के अंदर विजय हासिल करेगी इस बार कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने काम किया है, माननीय अशोक गहलोत साहब ने एक विजन के तहत सभी वर्गों को साथ में लेकर जो सहायता पहुंचाई है, तो उसका पूरा प्रभाव है पूरे राजस्थान में। और मैं जहां तक समझता हूं कि राजस्थान की जनता जनार्दन है वापस कांग्रेस सरकार को रिपीट करेगी 100%। राजकुमार जी सुन रहे हैं मेरे को आप? बिल्कुल सुन रहा हूँ योगेश भाई। हाँ राजकुमार जी, बीजेपी लगातार प्रयोग कर रही है नवलगढ़ में जी, और फिर एक नया प्रयोग हमको देखने को मिल रहा है। वहाँ पर विक्रम सिंह जाखल को उतारा है चुनाव के अंदर जी। और ये नवलगढ़ की सीट, ये काफ़ी संघर्ष हो गया बीजेपी का इस सीट पर। लगातार कोई ना कोई नया प्रयोग होता है और आप चुनाव में हरा कर भेज देते हैं जी। तो क्या लगता है अब जो प्रयोग बीजेपी ने किया है, क्या मुकाबला होगा? देखिए, मैं आपको इतना कहूं कि आजादी के बाद से बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला है नवलगढ़ के अंदर, और अब भी नहीं खुलेगा। और हमारे यहाँ नवलगढ़ में तो एक नारा है 36 कौम का कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये बीजेपी का सिंबल वापस जाएगा जनता जनार्दन के हाथ में। हमारे काम को और सेवा को नवलगढ़ की जनता हमेशा आशीर्वाद देती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक ऐसा पढ़ा लिखा क्षेत्र जहाँ पे हर घर के अंदर शिक्षित व्यक्ति रहते हैं, वो अपने वोट की कीमत समझते हैं, वो महत्व समझते हैं अपने वोट का। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद है, ऐतिहासिक जीत होगी नवलगढ़ की। हमेशा आपको पता है, पहला चुनाव मुझे जिताया 14,000 वोटों से, दूसरा चुनाव जिताया 33,500 वोटों से, तीसरा चुनाव 36,500 से। इस बार जनता ने एक फैसला ले लिया कि 50,000 पार इस बार। नहीं राजकुमार जी, लेकिन ये करते कैसे हो आप? आपके वहाँ पर समाज का जो वोट बैंक है वो इतने बड़ी संख्या में नहीं है, उसके बावजूद आप वहाँ लगातार 3 बार से जीत रहे हो। देखो, मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक 36 कौम का नारा मैंने शुरू से दिया था, 36 कौम का नारा। और सच्चाई ये है कि अगर 36 कौम के इस नारे को अगर सार्थकता देखनी है, कहीं धरातल पे देखना है, तो नवलगढ़ में आके देखना चाहिए सबको। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग या लोग ये कहते हैं कि आदमी का कोई प्यारा नहीं होता, उसके काम का प्यारा होता है। तो काम को, विकास के कार्यों को और सेवा को आशीर्वाद देते हैं वो जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर। मेरे यहाँ पे न कोई पार्टी है, न कोई जाति धर्म की बात करता, वहाँ पे सिर्फ विकास की बात करते हैं। हमेशा नवलगढ़ का चुनाव होता है विकास नीति बनाम राजनीति, तो विकास नीति की हमेशा विजय होती है और इस बार भी ऐतिहासिक विजय। एक आखिरी सवाल है आपसे राजकुमार जी, 36 विधायकों को फिर रिपीट किया है। ये जो सूची है 43 में से 36 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं फिर से रिपीट हुए हैं, फिर से उनको मौका दिया गया है। तो ये कहा जा रहा था कि सर्वे हो रहा है, कुछ संख्या में टिकट कट सकते हैं, लेकिन अभी तक जो सूची आई है नजर नहीं आ रहा ऐसा कुछ। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि पूरे 5 साल जो गुड गवर्नेंस दी गई है कांग्रेस सरकार के द्वारा, तो ये विधायक वहां पे सब लोग काम कर रहे थे अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने अपने क्षेत्र के अंदर काम कर रहे थे सब लोग। तो वो जो फीडबैक था वो इनके पक्ष में था और सर्वे का आधार भी बना है, वो ही बना है। क्योंकि देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये अफवाह फैलाने में माहिर हैं, माहौल बनाने में माहिर है, बाकी धरातल के ऊपर रिजल्ट क्या रहता है। चलिए राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हमारे साथ